तगड़ा क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th का कल एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम। उसमें इस प्रकार के कुछ अनुमानित प्रश्न हैं जो आने की संभावना है, तो इसको निश्चित रूप से पढ़ ले। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए ये सब कॉमन क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। ये ग्रामर है और इस बहुत ही आसान है। देखिए हम चर्चा करते हैं बारी बारी से। आई शैल बी टॉट बाई हर, इसको आपको एक्टिव वॉइस में बताना है। तो ये जो लिखा हुआ है ये है पैसिव वॉइस में, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा? तो देखिए इधर से यहाँ से ऑब्जेक्ट हम इसको कन्वर्ट कर लिए सब्जेक्ट में, फिर सेंटेंस के मुताबिक हम इसको परिवर्तित करके, तो इस प्रकार बनेगा इसका एक्टिव क्या? शी विल टीच मी, नॉर्मल। ठीक है, 2 नंबर देखिए। आगे देखिए, अब इसमें क्या करना है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना है। तो इसमें से ना हम ऑप्शन वगैरह सबको हटा दिए हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन बैंक में था इस प्रकार, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख लिए हैं। देखिए तो इसमें है क्या कि इसमें मे का भी प्रयोग होगा और कैन का भी प्रयोग होगा। तो उसमें से ऑप्शन में आपको अगर मिलेगा मे, तो मे लगाइएगा, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कैन था इसलिए यहाँ कैन लिखा गया है। तो देखिए कैन यू हेल्प मी प्लीज़, तो परमिशन लेने की बात कर रहा है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से इस 2 का आंसर हो जाएगा क्या? कैन। इसके जगह पर मे भी आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में है क्या कि ही डैश अ न्यूज़पेपर नाउ। तो देखिए अब ना बताया क्या टेंस का ये फॉर्म इसमें किस प्रकार होगा। तो देखा जाए ये टाइम एडवर्ब, मतलब कि टाइम ऑफ एडवर्ब आया है नाउ, तो इसके मुताबिक हम इस चीज़ को व्यक्त करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ऑप्शन के मुताबिक यहाँ पर इज रीडिंग था उसमें, ठीक है, तो उसी को हम आंसर के रूप में यहाँ लिख लिए हैं। आगे देखिए 4 नंबर, ही टेल्स मी डैट ही इज़ माई फ्रेंड। अब इसको नरेशन में क्या करना है, करेक्ट नरेशन चूज करना है। देखिए ये है हमारा इनडायरेक्ट में, इसको डायरेक्ट में चुनना है। तो नॉर्मली देखिए जैसे कि हम चुनते हैं, ये है आपका ही टेल्स मी डैट ही इज़ माई फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा ही सेज टू मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड, यही होगा इसका नॉर्मल। आगे देखिए 5 नंबर, 5 नंबर को देख लिया जाए। ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें एगो आ गया सबऑर्डिनेट पार्ट, इसका आ गया है फ्यूचर टेंस में, तो इसका मेन पार्ट आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पर वर्ब का पहला रूप होगा इफ़ यू कम आई विल हेल्प यू। इसका मतलब हो जाएगा ये कंडीशनल है, और इसका हिंदी मतलब हो जाएगा अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आगे देखिए, और 6 नंबर एंटोनिम्स ऑफ इकोनॉमिकल। अब इकोनॉमिकल का मतलब होता है क्या कि वित्तीय। अब इसका एंटोनिमस चुनना है, एंटोनिमस का मतलब होता है विपरीतार्थक, यानी उसके विपरीत। तो एक्स्ट्रावेजेंट मतलब होता है खर्चीला, ज़्यादा खर्च करने वाला को खर्चीला कहते हैं। इस प्रकार से 7 नंबर देखिए, इसमें से करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। तो ऑप्शन दिया हुआ था 4 गो, उसमें से जो सेंटेंस करेक्ट था उसको चुन लिया गया, तो उसको ध्यान दीजिएगा। वर्क हार्ड लिस्ट यू विल फेल, देखिए मतलब कड़ी मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो इस प्रकार से उसमें सेंटेंस सही अरेंजमेंट कीजिएगा, मिलेगा ऑप्शन, यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं। इस प्रकार आपको समझाने के लिए एगो हम ले लिए हैं पॉइंट। अब आगे देखिए 8 नंबर, 8 नंबर में है क्या, आई एम सेविंग मनी आई वांट टू बाई अ कार। अब देखिए इसको ना सेंटेंस को कंबाइन करना है, यहाँ पर फुल स्टॉप दिया है, ये 2 गो सेंटेंस है, तो दोनों को मिला करके एगो थोड़ा सा अच्छा सेंटेंस बनाना था। तो ऑप्शन में हमें ये मिला, और भी इसके अलावा और भी ऑप्शन था, तो उसमें से ये जो था वो ज़्यादा अच्छा लगा और मेरे ख्याल से ये सही है। तो देखिए आई वॉन्ट टू बाई अ कार आई एम सेविंग मनी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं कार खरीदना चाहता हूँ, इसीलिए मैं पैसा सेविंग कर रहा हूँ, मनी सेविंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। आगे देखिए, और इसमें है क्या कि देखिए डैश बोट्स सेलिंग अक्रॉस द रिवर। तो अब ये इसमें है ना कि बोट्स, इसमें करेक्ट ऑप्शन चुनना था
तो ऑप्शन के मुताबिक इसमें यहाँ पर देखिए इसमें है क्या कि ए हो जाएगा, अ क्रू ऑफ होगा, इसमें हो जाएगा अ क्रू ऑफ। देखिए अ क्रू ऑफ बोट्स होगा, मतलब कि बोटों का समूह, नाव का समूह, ठीक है, इसका ये सही होगा आंसर। आगे देखिए, और फिर 10 नंबर देखा जाए, 10 नंबर में है क्या, द प्रपोज्ड स्ट्राइक वाज कॉल्ड। अब यहाँ पर कॉल, इसमें तमाम ऑप्शन था, बहुत सारा, मतलब बहुत सारा क्या, 4 गो ऑप्शन ही रहता है, तो उसमें से कॉल्ड, इसके साथ हम ये प्रीपोजिशन लगाए तो ये इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है क्या, वापस ले लेना, ठीक है, कॉल्ड ऑफ का मतलब वापस ले लेना। तो मेरे ख्याल से इसका सही जवाब मतलब सही मतलब निकल रहा था कॉल्ड ऑफ लिखने के बाद, तो इसीलिए इसका आंसर ये होगा ऑफ। और 11 नंबर देखिए, इसमें स्पेल्ट लिखा हुआ है, ये स्पेल्ट, तो करेक्ट जो वर्ड था ना, उसमें 4 ऑप्शन था, 4 में से जो सही होगा ना उसका स्पेलिंग चेक करके लिखना था। तो देखिए लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग ये सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग, इसको लेफ्टिनेंट हिंदी में बोलते हैं और ऐसे प्रोनाउंसिएशन लेफ्टिनेंट ही बोला जाता है, और इसका स्पेलिंग इस प्रकार है लेफ्टिनेंट, ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर में क्या है, साइनोनिम्स चुनना है। बैरन का मतलब होता है बंजर, जिस पर ना हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं, बंजर भूमि, तो उसको बैरन कहते हैं। और इसका देखिए साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, मतलब समान अर्थ वाला, डिजर्ट, हम डिजर्ट में थोड़ी ना खेती करने जाएंगे और खेती नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए 13 नंबर है क्या कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशनल है, तो अब यहाँ पर वन वर्ड मतलब ये सेंटेंस दिया हुआ है, वो फ्रेज, इसको वर्ड कहते हैं, और इसके लिए एक वर्ड खोजना है। तो देखिए नोइंग एवरीथिंग, मतलब कि जो सब कुछ जानता है उसको हिंदी में मुहावरा में क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं ना, तो उसी प्रकार इंग्लिश में भी उसको कहते हैं ओमनिसिएंट, ठीक है, जो सब कुछ जानता है उसको ओमनिसिएंट इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं सर्वज्ञ, ठीक है। तो इस प्रकार आगे देखिए मेनी, अब देखिए इसमें ना आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, क्योंकि मेनी के बाद आर्टिकल के साथ नाउन आया है जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके बाद वर्ब भी सिंगुलर आएगा, इसीलिए वाज लगा है इसमें, ठीक है। ये सब ऑप्शन के मुताबिक हम लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ ऑप्शन देखने के बाद आप चुनिएगा। चलिए हम अब देखिए 15 नंबर प्रश्न देखा जाए, वी मस्ट बी लॉयल टू आवर इंस्टीट्यूशंस। अब लॉयल का मतलब क्या होता है, इसमें ऑप्शन में बोला है एंटोनेम्स मतलब विपरीत अर्थ वाले होता है, लॉयल मतलब होता है वफादार, ठीक है। और देखिए इसको हम पढ़ेंगे क्या, ट्रेसिरस, हाँ ठीक है, ट्रेसिरस पढ़ेंगे, और इसका मतलब क्या होता है, इसको कह सकते हैं हरामी, नमक हराम कह सकते हैं हम, ठीक है, नमक हराम इसका मतलब हो जाएगा। तो लॉयल मतलब वफादार होता है, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, नमक हराम, ठीक है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न, ही सेड, अब कमेंट वर्ड कमा, हाउ लवली अ पिक्चर इट इज। अब देखिए यहाँ से ना ये इस चीज़ को अब सुधारना है, क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन में लिखना है, तो हम देखिए इसको इनडायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट करते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन अभी तो नहीं बता सकते क्योंकि इसके अलावा और भी प्रश्न है, तो डायरेक्ट पॉइंट पर आ जाइए, कम टू द पॉइंट। इसको हम इस प्रकार इनडायरेक्ट में बनाएंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज डैट इट वाज अ वेरी लवली पिक्चर, बस यही बनेगा। तो वहाँ ऑप्शन मिलेगा, आप ऑप्शन को चुनिएगा, उसमें से मिलाइएगा। देखिए ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में जाएगा, तो पास्ट में यहाँ पर आ गया, ठीक है, और फिर ये भी पास्ट में है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये, ठीक, इस प्रकार याद रहे। उसमें एक जगह एक और ऑप्शन है जिसमें इज यहाँ पर था, तो इज वाला ऑप्शन नहीं, ये वाज वाला ऑप्शन पर चुनिएगा। आगे देखिए 17 नंबर, इसमें क्या करना है, अब स्पेलिंग टेस्ट करना है। तो देखिए स्पेलिंग, उसमें टेरिफाइड लिखा हुआ था 4 गो, जिसमें से यही एकमात्र स्पेलिंग था जिसका सही स्पेलिंग है। क्लियर, टेरिफाइड का स्पेलिंग इस प्रकार है। आगे देखिए, और फिर शी टोल्ड, अब यहाँ पर झूठ बोलना, जैसे कि उसने झूठ बोली, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे बोलते हैं ना टेल अ लाई, तो टोल्ड अ लाई, यहाँ पर ए लग जाएगा, तो ए आंसर में लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब फिर करेक्ट सेंटेंस चुनना था, सेंटेंस 4 को दिया हुआ था, उसमें से एक को सही चुनना था, तो इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग। क्लियर, ये सही सेंटेंस मिलेगा। अब आगे देखिए, अब फिर है क्या कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, एक और मिलेगा इस प्रकार सेंटेंस। तो देखिए
अनलेस ही लेवर्स हार्ड ही विल नॉट सक्सीड, मतलब वह कड़ी मेहनत करता है उसके बाद भी सफल नहीं होगा। अब आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न, यू मस्ट डैश योर स्टडीज। तो ऑप्शन के मुताबिक इसमें से बोला है क्या, फ्रेज। तो फ्रेज में चुनना है आपको। तो कैरी ऑन का मतलब ना जारी रखना होता है, क्या जारी रखना, काम को कंटिन्यू कर रखना, तो कैरी ऑन होगा। जैसे कि तुम्हें अवश्य अपनी अध्ययन जारी रखना चाहिए, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब जारी रखना होता है। 22 नंबर देखिए, ही वॉज एंग्री विथ मी, ठीक। तो एंग्री विथ मी क्योंकि वह मुझसे नाराज था, इसमें ऑप्शन के मुताबिक सही प्रीपोजिशन चुनना था, ठीक है। आगे देखिए, द पेरेंट्स डैश लुक आफ्टर दियर चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर ना उसमें ऑप्शन के मुताबिक चुनना था, तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सभी पेरेंट्स को अपने बच्चे की देखभाल करनी चाहिए, तो ये उनका कर्तव्य बनता है, जिम्मेवारी बनता है, और कर्तव्य को बोध कराने के लिए हम लोग आउट टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न, हु ब्रोक दिस विंडो। अब इसको करना क्या है कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो मतलब खिड़की किसने तोड़ा। तो अब देखिए बाय ई तो हो गया सब्जेक्ट को बताने के लिए हु, तो इसको चेंज करेंगे तो बाय होम, किसके द्वारा खिड़की तोड़ा गया, इसका ये बनेगा पैसिव। तो उसी प्रकार बना है पैसिव, बाय होम दिस विंडो वाज ब्रोकन, इसका मतलब खिड़की किसके द्वारा तोड़ा गया, ठीक है, तो पैसिव बन गया। चलिए आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न, ही प्रीफर। अब प्रीफर के साथ ना हम टू लगाते हैं, ठीक है, तो ही प्रीफर टू कॉफ़ी। अब प्रीफर के साथ हम यहाँ पर टू लगाएंगे तो प्रीपोजिशन टू आ जाएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए, यू हैव टू डू योर वर्क। अब यहाँ पर ऑप्शन मिला था जिसमें से तमाम दिया हुआ था, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इस सब प्रकार के ऑप्शन था, जिसमें से योर सेल्फ सही है, क्योंकि यू इसके लिए योर सेल्फ ही बेहतर है, और इस प्रकार इसका ये आंसर सही है, ठीक है, ऑप्शन के मुताबिक। आगे देखिए, आगे है क्या, वुड यू माइंड। अब वुड यू माइंड के बाद हम जिरंड का प्रयोग करेंगे, जो आईएनजी लगा करके, तो वुड यू माइंड क्लोजिंग द गेट, ये सही है। उसमें एक और मिलेगा, वुड यू माइंड टू क्लोज, वो नहीं होगा, तो इसीलिए इसका आंसर सही है क्लोजिंग। अगला प्रश्न देखिए, ही नीड्स मनी। अब ये इसको ना इस प्रकार उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, तमाम ऑप्शन, जिसमें ये क्वेश्चन टैग का प्रश्न है, तो क्वेश्चन टैग में यहाँ पर अफर्मेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो नीडंट ही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखिएगा, ही नीड्स मनी, नीडंट ही, अब ये सही हो जाएगा, क्वेश्चन टैग का प्रश्न है। आगे देखिए 29 नंबर, आई होप द डैश विल बी फाइन टुमारो। मतलब मुझे आशा है कि मौसम कल अच्छा होगा। तो अब यहाँ पर ऑप्शन के मुताबिक वेदर का स्पेलिंग ना गलत दिया हुआ था, आपको 3 ऑप्शन में गलत मिलेगा और 1 ऑप्शन में सही मिलेगा, तो वेदर का स्पेलिंग ये रहा, ध्यान दीजिएगा। और 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न में है क्या, अ लॉट ऑफ शुगर। तो अब देखिए शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, ये मटेरियल नाउन भी है, ठीक है, तो अपने साथ वर्ब लेगा सिंगुलर, कैसे लेगा, सिंगुलर। तो उसमें ऑप्शन के मुताबिक वर्ब दिया हुआ था तमाम, उसमें से हम सिंगुलर वर्ब को ऐड ले लिए हैं, पिक आउट कर लिए, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल है, ठीक। आगे देखिए, ईच ऑफ देम। अब ईच ऑफ देम डैश अ पेन। अब यहाँ पोजीशन का बोध करवा रहा है ना, तो इसमें क्या होगा कि करेक्ट ऑप्शन के मुताबिक ईच ऑफ देम, ईच आया है और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेगा, मतलब ये सिंगुलर वर्ब लेगा, तो हम इसके लिए हैज लगाएंगे, ईच ऑफ देम हैज अ पेन, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद है अगला प्रश्न, शेक्सपियर वाज द मोस्ट फेमस इन ड्रामेटिस्ट। अब देखिए, अब इसमें नेगेटिव इसको करना था, तो नेगेटिव करने के लिए तमाम ऑप्शन था, तो केवल नॉट लगाने से नेगेटिव नहीं होता है, आगे भी सेंटेंस को देखना होता है। तो देखिए इसमें यह सुपरलेटिव का प्रयोग किया गया है। हाँ, अगर ऑप्शन में और भी था जिसमें से ये मोर लगा हुआ था और दूसरे से कंपैरिजन था, तो ये इसमें वाज नॉट, ये नेगेटिव भी है और फिर कंपैरिजन में भी ठीक ठाक है, इसीलिए इसका आंसर सही है। ये मतलब शेक्सपियर वाज नॉट मोर फेमस देन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। मतलब कि इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, कोई दूसरा इंग्लिश ड्रामेटिस्ट के तुलना में शेक्सपियर ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थे,
इसका ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अफर्मेटिव से नेगेटिव करने के लिए हमें क्वेश्चन कहा था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है अ डिजीज डैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, मतलब कि बड़ी क्षेत्र में बहुत बड़े क्षेत्र में कोई भी बीमारी फैल जाता है, उसको हम लोग महामारी कहते हैं। क्या कहते हैं? महामारी। तो महामारी को इंग्लिश में एपिडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडेमिक। आगे देखिए, ये क्वेश्चन के मुताबिक, ऑप्शन के मुताबिक आप यहाँ इसको छांटिएगा। हो सकता है पेंडेमिक भी ऑप्शन में रहे, तो घबराइएगा नहीं, पेंडेमिक और एपिडेमिक में से दोनों में से कोई एक रहेगा। तो एपिडेमिक यहाँ था, इसीलिए एपिडेमिक लिख दिए। आगे देखिए, इसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस को चुनना था, तो अब है क्या? इनकरेक्ट सेंटेंस को चुनना था। अब इस प्रश्न को देखिए, इसमें ना इनकरेक्ट चुनना था, तो आपको उसमें ना 4 गो प्रश्न दिया हुआ था और 4 में से 3 प्रश्न सही था। तो इनकरेक्ट में ये बिल टेल अ लाई यही नहीं होगा, ठीक है, यही इनकरेक्ट है। तो ध्यान से, और भी सही रह सकता है। देखिए, द मैन कैम, अब इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था इमीडिएट और कुछ था, उतना याद नहीं है। तो उस ऑप्शन में से देखिएगा कि मतलब यहाँ पर सुटेबल कौन है, मतलब करेक्ट कौन बैठ रहा है, जिसका सही मतलब निकल रहा है। तो देखिए, द मैन कैम इमीडिएटली, इसका मतलब हो जाएगा कि आदमी जल्दी आया, ठीक है। इमीडिएटली मतलब शीघ्र, जल्दी आया, ठीक है, तो ये सही होगा। आगे देखिए, फिर चूज द करेक्टली स्पेल्ड, अब सही से मतलब कि बढ़िया जो स्पेलिंग टेस्ट होता है उसमें से सही स्पेलिंग करना होता है। तो स्पेलिंग देखते हैं इसका। इसमें से ना 4 गो ऑप्शन दिया हुआ था, जिसमें से 3 गो इनकरेक्ट था, उसमें उसका स्पेलिंग नहीं था सही, तो इसका स्पेलिंग सही है स्क्रिप्चर का, ठीक है। आगे देखिए, तो ध्यान से इसको देखिएगा, स्पेलिंग मिलाइएगा। फिर आगे देखिए, ही प्रोहिबिटेड मी डैश ब्रोइंग अ बुक, इसके में क्या करना था? ऑप्शन के मुताबिक चुनना था कि क्या सही होगा क्या गलत। तो ये देखिए, मेरे ख्याल से 4 ही सही है, क्योंकि 4 के बाद जीरन का प्रयोग किया हम लोग करते हैं आराम से, और ये ज़्यादा बेहतर है, तो इसका 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए 38 नंबर प्रश्न, द बॉय गॉट अ प्राइज ही वॉज वेरी ग्लैड, मतलब इसको कंबाइन करना है, ये 2 गो सेंटेंस है, इसको दोनों सेंटेंस को मिला करके एक सेंटेंस बनाना है। तो ऑप्शन के मुताबिक इसमें देखिएगा, उसमें मिल जाएगा जिसका सही मतलब बैठे वही आंसर होगा। तो देखिए, द बॉय वाज वेरी ग्लैड, मतलब टू गोट अ प्राइज, अब लड़का बहुत खुश था प्राइज प्राप्त करके, तो प्राइज प्राप्त करने के बाद वो बहुत खुश था, ठीक है। आगे देखिए, 29 नंबर प्रश्न, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है। ही सैड टू मी, अब इस चीज़ को करना क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में ध्यान रहे। तो नॉर्मली हम इसको यहाँ पर इंट्रोगेटिव, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो इफ लगा करके करेंगे, और सेंटेंस में देखना है यहाँ पर विल लगा है तो सब्जेक्ट के मुताबिक वुड लगना चाहिए, और वुड या शुड। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो इसमें से सेड टू के बदले आस्क हो जाएगा, तो आस्क भी सही है, और यहाँ पर शुड भी बेहतर है, आई के साथ शुड लगाया जाता है। और इस प्रकार से उसमें टुमारो को चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में, जो कि यहाँ सही है, ये करेक्ट। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न, 40 नंबर में है 40 नंबर देखिए, इसमें क्या करना था? इसमें ना वहाँ पर मे और वुड दोनों में से कोई एक हम लगा सकते हैं, लेकिन मे ज़्यादा बेहतर है, मे का प्रयोग 40 नंबर प्रश्न में करेंगे हम लोग। अब 41 नंबर प्रश्न देखिए, आई शैल टीच हिम इफ़, अब देखिए यहाँ पर ना ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, तो अब देखा जाए आई शैल टीच हिम, ही के बाद आ जाएगा वर्ब का 5वां रूप, मतलब V1 प्लस एस या ES, तो यहाँ पर ये कम्स सही हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा अगर तुम आओगे तब मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ठीक है, मैं उसे पढ़ाऊँगा, इसका ये मतलब हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कम्स। और ही टॉक्स एज ही, अब देखिए वह ऐसे बात करता है जैसे वह मेरा बॉस है, तो इसमें ना अनरियल एक्शन है, अनरियल एक्शन है, तो इसमें हम ये इमेजिनेशन के लिए इसको हम लोग और इस प्रकार से अनरियल एक्शन के लिए हम इसके साथ
सिंगुलर प्लूरल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके साथ हम लोग वर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न, इसमें क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन में से यही मात्र एक ऑप्शन है जो करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए रमेश इज सीनियर टू मी, यहाँ पर टू हो जाएगा, टू मी, सीनियर टू मी, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, टू, इसमें प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। सी रिटर्न आफ्टर, आफ्टर एन आवर, इसमें एन का प्रयोग होगा, आर्टिकल का प्रयोग करना था ना, तो एन आवर होता है। इसका ये प्रोनाउंसिएशन पर इसका प्रयोग होता है एंड, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन आवर होता है, यानी देखिए आ से शुरू होता है। ठीक है, एच ये लेटर है कंसोनेंट, लेकिन प्रोनाउंस साउंड इसका होता है वो वोवेल साउंड होता है, इसीलिए एन लगाते हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या करना है, स्पेलिंग इस करेक्ट, अरे माफ़ कीजिएगा यहाँ पर हाँ एल होगा, स्पेल्ड, तो स्पेलिंग टेस्ट में है, गवर्नमेंट का स्पेलिंग लिखना था सही, और गवर्नमेंट का स्पेलिंग GOVERNMENT, और ये सही है। आगे देखिए फिर 47 नंबर में है क्या, ही प्लीज मी। अब न प्लीज का मतलब क्या, खुश करना होता है। ठीक है, ही उसने मुझे खुश कर दिया, इसको पैसिव में बनाएंगे, तो पैसिव में जस्ट इसको कन्वर्ट कर देंगे कि मैं उसके द्वारा खुश किया गया था, नॉर्मल। तो ये बात देखिए, आई वॉज प्लीज्ड बाय हिम। अब आगे क्योर ऑल डिजीज, देखिए अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्योर ऑल डिजीज, सभी इलाजों को ठीक करने वाला, मतलब सभी बीमारियों को ठीक करने का इलाज, जिसको हम लोग रामबाण कहते हैं। क्या कहते हैं, रामबाण। तो उसको इंग्लिश में हम वर्ड में क्या कहेंगे, पेनेसिया, पेनेसिया, इसका मतलब होता है रामबाण। ठीक है, आगे देखिए फिनिश्ड इट विदिन 2 days, 2 दिनों के अंदर इस काम को कंप्लीट करो। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा विदिन, WITHIN, विदिन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। रोहिणी डैश इनवाइटेड मोहिनी, देखिए रोहिणी खुद मोहिनी को आमंत्रित की, तो यहाँ हर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें ऑप्शन के मुताबिक अवॉइड डैश, अवॉइड स्मोकिंग, मतलब धूम्रपान छोड़ दो, धूम्रपान से दूर रहो। आगे देखिए आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक, मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ, बस इतना ही। तो ये तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा और ये आपकी बहुत मदद, इससे आपको ज़्यादा मदद मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी डाउट हो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।